हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं शिव जी, हनुमान जी और विष्णु जी ने की घर की सफाई की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लेकिन भक्तिमान व्यक्ति रहता था। वह रोज भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी और हनुमान जी की पूजा करता था। उसके घर में धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन मन में सच्ची भक्ति थी। समय बीतता गया और गोपाल की पत्नी बीमार रहने लगी। घर की हालत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे घर में धूल, जाले और गंदगी भर गई। पूजा का स्थान भी साफ नहीं रह पाता था। गोपाल रोज सोचता कि आज सफाई करूँगा, लेकिन काम और चिंता के कारण कर नहीं पाता। एक दिन गोपाल बहुत दुखी होकर मंदिर गया और बोला, हे प्रभु, मैं आपकी पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन जीवन की परेशानियों ने मुझे कमज़ोर बना दिया है। उसकी सच्ची पुकार सुनकर देवताओं का हृदय पिघल गया। उस रात भगवान विष्णु जी ने मुस्कुराकर शिव जी से कहा, भोलेनाथ, हमारा भक्त बहुत दुख में है, चलिए उसकी सहायता करते हैं। शिव जी बोले, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ हम अवश्य जाते हैं। तभी हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स करके बोले, प्रभु, सेवा का अवसर मुझे भी दीजिए। तीनों देवता साधारण मनुष्यों का रूप धारण करके आधी रात को गोपाल के घर पहुँचे। घर के अंदर चारों ओर धूल जमी थी, मकड़ी के जाले लगे थे, बर्तन बिखरे हुए थे। हनुमान जी तुरंत झाड़ू उठाकर सफाई करने लगे। वे इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि कुछ ही देर में आंगन चमकने लगा। भगवान शिव जी पानी भरकर लाए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने लगे। जहाँ जहाँ गंगा जल गिरता, वहाँ पवित्रता फैल जाती। भगवान विष्णु जी बिखरे हुए सामान को व्यवस्थित करने लगे। उन्होंने पूजा स्थान को सुंदर फूलों से सजाया और दीपक जला दिया। तीनों देवताओं के चेहरे पर अद्भुत तेज था, लेकिन वे सामान्य मनुष्यों जैसे दिखाई दे रहे थे। सुबह जब गोपाल उठा तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसका घर मंदिर की तरह चमक रहा था। हवा में दिव्य सुगंध फैल रही थी। गोपाल की आँखों से आंसू निकल पड़े। वह
समझ गया कि यह कोई साधारण कार्य नहीं है। तभी आकाश से आवाज आई, हे भक्त, जहाँ स्वच्छता, सेवा और सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। गोपाल और उसकी पत्नी भाव विभोर होकर रोने लगे। उसी दिन से उन्होंने निश्चय किया कि घर को हमेशा साफ रखेंगे और मन को भी पवित्र बनाए रखेंगे। कहते हैं उस दिन के बाद गोपाल के जीवन से दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगे और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। शिक्षा, स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सेवा करने वाला व्यक्ति भगवान को सबसे प्रिय होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।